अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हमारा असल पाकिस्तान कैसा है। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तो आप यकीन करें, हमारा पाकिस्तान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा दूसरी लोग सोच रहे हैं। हम आज़ादाना आते जाते हैं। ये देखिए, हम भी 14 अगस्त वाले दिन बाहर निकले थे, मगर हमें कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, हम हर बार जाते हैं। मगर ये आप देख सकते हैं कि कुछ भी कोई मसला भी ऐसा नहीं है। ये लोग समझना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं औरतें बाहर नहीं निकल सकती, अगर निकलें तो उनके साथ ऐसे होता। तो ये बिल्कुल भी ऐसा है ही नहीं। हम लोग जब मर्ज़ी दिल करे हम जहाँ मर्ज़ी आ जा सकते हैं। कभी कोई ऐसा हादसा नहीं है। ये नहीं कि है नहीं, ऐसे लोग ऐसे हैं। बहुत से लोग हैं जो राह चलती लड़कियों को छेड़ते हैं, हिरासा करते हैं उनको। ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों पे सख्ती करनी चाहिए पुलिस को, और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बिल पास होना चाहिए कि ऐसे लोगों से सख्ती से निपटा जाए, ताकि कोई भी औरत, कोई भी लड़की बाहर निकलते हुए डर महसूस ना करे। मगर ये है कि हर जगह ये ऐसा नहीं होता। मीनार पाकिस्तान पे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और आप अगर खड़े होके ये अपनी तरफ तवज्जो दिलवाएंगे कि मैं कोई ख़ास चीज़ हूँ या कहीं और दुनिया से आई हूँ, तो लोगों का जो रिएक्शन था वो बहुत गलत था। ऐसे होना नहीं चाहिए था। जो भी है, जो भी किया उस लड़की ने, ये उसका था। और मैं नहीं समझती कि कोई भी लड़की ऐसा चाहेगी कि इतने सारे लोग उस पर टूट पड़े, हमला कर दे। तो होगा उसका कि थोड़ी बहुत उसका कि मैं फेमस हो जाऊं, या कोई होगा थोड़ा बहुत उसने सोचा होगा, मगर इस कदर उस कोई भी लड़की सोच नहीं सकती। अगर चलो वो थी, कर रही थी, मगर जो लोग थे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितनी ज़्यादा बदनामी हुई उन लोगों की वजह से। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होकर रह गया। ये देखें, ये हम भी पाकिस्तान में हैं और हम भी 14 अगस्त वाले दिन ही फिर रहे हैं। हम घूमने गए, यादगार शोहदा गए और बहुत ज़बरदस्त रहा। कोई मसला नहीं हुआ। हर लोग थे, फैमिली थी, हर कोई आया हुआ था। सब लोग इंजॉय कर रहे थे। कोई किसी के साथ मसला नहीं था। हमने सारा दिन वहाँ गए और वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई, कोई मसला नहीं हुआ। अनस ने ये यादगार शोहदा है, तो अनस ने को बहुत शौक़ है कि मैं फ़ौजी बनूं बड़ा होके। तो ये आर्मी के आदमी से उसने हाथ भी मिलाया। अनस ने, उसे बहुत शौक़ है, जाते हुए ना वो सलूट करता रहता है इनको कि ये कोई आर्मी का मिल जाए ना, कोई फ़ौजी हमारे मिल जाए, तो ये लाजमी उनको सलाम करता है। तो ये इस वाक़ये ने इतना दुनिया को दहला दिया है कि पता नहीं क्या पाकिस्तान में क्या। ये देखें जी, ये हमारा पाकिस्तान ही है और यहाँ कोई मसला नहीं है। उस वाक़ये के बाद भी लोग आते जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में कोई बाहर नहीं निकलता। हमने आराम से, मैंने और अनस ने फ़ोटो सेशन किया। तो ये देखिए, ये भी 14 अगस्त का ही दिन है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। तो बस ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो बदनामी हुई है ना, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। उस लड़की के साथ जो हुआ वो भी दुख है उसका भी, मगर हमारे पाकिस्तान की जो बदनामी हुई, अगर वो लड़की फ़ेमस होना चाहती थी तो फिर वो, जब ये कुछ हुआ था तो वो पुलिस में रिपोर्ट करवाती, उसी टाइम वावेला मचाती, मगर उसने कुछ भी नहीं किया था। तो 2-3 दिन बाद शोर हुआ जो वीडियो वायरल हुई, तो फिर वो लड़की सामने आई। तो ये भी समझ में नहीं आता कि ये सब अगर उसने फेमस होने के लिए किया होता तो वो फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती, पहले दिन ही शोर डालती, मगर उसने कुछ भी नहीं किया था। गलती थी उसकी भी, लड़की की भी, कि अगर गार्ड जो था वो बाहर निकाल रहा था उसे। कई मैंने न्यूज़ सुनी है जिसमें गार्ड ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड ने, और वीडियो भी है कि वो निकाल के बाहर लेके जा रहा, तो वो उस लड़की को चाहिए था वो चली जाती। तो ये गलती उसकी भी है कि उसको चले जाना चाहिए था, मगर इससे इतना सीरियस ये सब कुछ हो जाएगा इसका शायद उसको भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए ये सब हो गया। तो अल्लाह पाक बस सबकी बेटियों को, सबकी माओं को, हर किसी को अपने ज़मान में रखे, और ये जो हुआ है आइंदा से कोई भी वाक़या ऐसा हमारे पाकिस्तान में कभी भी ना हो। अल्लाह ना करे कि कोई भी दोबारा ऐसा करे। तो जो
लड़कियों को, औरतों को हिरासा करते हैं। जैसे ये पार्क में जाएं, चांद रात को मैं कभी भी नहीं जाती। चांद रात को जो हाल होता है ना बाहर, हर लड़का बाहर होता है, ऐसे मौके पर सिक्योरिटी सख्त करनी चाहिए। कोई भी ये इस किस्म की हरकत ना कर सके। ये बहुत ज़्यादा होता है। चांद रात वाले दिन भी ऐसे ही होता है। तो मैं तो कभी भी नहीं जाती चांद रात को। जो भी शॉपिंग होती है ना मैं पहले से कर लेती हूँ, मगर चांद रात को जो रश होता है बाहर तो लाजमी लोग जाते हैं चूड़ियाँ पहनने, लोग चांद रात को ही जाते हैं, मगर मैं ये सब चीज़ें पहले कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ज़रा, लड़कियों को भी चाहिए कि ज़रा इस किस्म के क्राउड से दूर रहें। अगर उस लड़की को पता चल गया था, क्योंकि ये तो हर किसी के सिक्स सेंस काम करती है, लड़की को पता चल गया कि लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड के कहने पे उसे निकल जाना चाहिए था। उसे इस तरह डट के खड़े नहीं रहना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, मैं भी तो आपके साथ ही गया था। वाह अनस, आप स्कूल से आ गए। वालेकुम अस्सलाम। वाह, आप भी एंजॉय किया था अनस आपने इस दिन? बहुत बहुत अच्छा लगा था ना हम जब गए थे। हाँ 14 अगस्त पे। और कितने बच्चे आए हुए थे, उनकी मम्मा पापा सब आए हुए थे ना। कितने ज़्यादा लोग थे। ये जो नज़र आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा लोग थे। ये तो कम नज़र आ रहे हैं कैमरे में, मोबाइल में कम आ रहे हैं ना नस। कितने ज़्यादा लोग थे। और कबूतर के बच्चे भी थे। कबूतर भी था, उसके बच्चे भी थे, और दूसरे छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। और हमने बहुत इंजॉय किया। मैंने और अनस ने फ़ोटो सेशन भी किया तस्वीरें भी उतारी अनस ने। मैंने सारा पूरी गली में बाजा बजाया इतना बड़ा। अनस ने तो जो बाजा बजाया ना, बस सबसे बुरी चीज़ ना मुझे 14 अगस्त की ये लगी कि यहाँ हर बच्चे के पास बाजा, इतना बड़े बड़े बाजे थे जो कान के पास लाके टी। और अनस ने भी ऐसे तंग किया ना सारा दिन बाजे बजा बजा के। और ये कि तो कान के करीब करके बजाता है, ठाऊ करके ऐसे आवाज़ आती है। एक बार ना मारे ना दानिश भाई है नीचे वाले, वो उनका बताऊं क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो ना एक बार मैं गाड़ी पे बैठी हुई थी, मैं यूं आके ना हैंड फ्री लगा रहे थे, मैंने यूं पास आके ना इतनी ऊंची से बजाया और डर ही गए। और कोई सो रहा होता ना फिर तो ये लाजमी आके कान के पास बजाते हैं। पापा भी सो रहे थे तो मैंने बजा दिया। ये देखिए, ये जितना नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा रश था। ये कम नज़र आ रहा है, इतना मोबाइल में पता नहीं चल रहा। मोबाइल के कैमरे से बनाई थी ये, तो इतना ज़्यादा ये लोग, बहुत रश था, बहुत सारे लोग आए थे। और अल्लाह का शुक्र है यहाँ किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अनस ने भी खूब इंजॉय किया, है ना अनस? कितना इंजॉय किया आपने? और ये बनवाता नहीं है वीडियो, आगे आगे भागता है। मुश्किल से बनाती हूँ इसकी वीडियो में। अब अनस थोड़ा सा ना फेमस हो गया, इसलिए अनस में ना थोड़ा सा नखरा आ गया। कौन सा नखरा? अनस वीडियो बड़ी मुश्किल से बनवाता है। ये टाइम नहीं देता, इसके पास टाइम नहीं होता अब अनस के पास, क्योंकि अनस ने स्कूल भी जाना होता है, पढ़ाई भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, इसलिए अनस कम कम नज़र आता है वीडियोज़ में, है ना? अब से ज़्यादा नजर आ गया करूँगा क्योंकि मेरे पेपर कंप्लीट हो गया। पेपर कंप्लीट हो गए, अब अनस ज़्यादा नज़र आएगा अभी। अब मैं ये जो अपनी रेमेडी बनाया करूँगी ना, वो अनस के फेस पे अप्लाई करके दिखाया करूँगी, ठीक है ना? दिखाओगे ना आप, फिर आपको शर्म आ जाती है। मम्मा वैसे शुरू शुरू में जो ना मुझे दिखाती थी, शुरू शुरू में मैं कहती थी बच्चा शरारत करेगा कोई, तो इसलिए शुरू शुरू में मैं अनस को नहीं दिखाती थी। मगर अब तो अनस आता है माशाल्लाह से। अनस की बहुत सारी हाथ में कितना बड़ा खाला बाजा भी था। हैं। अनस ने बाजा बजा बजा के नाक में जो दम किया ना, और ये अनस ने फ़ोटो सेशन करवाया था जी। अभी भी झंडा लगा हुआ है। अनस बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसकी ज़िद पे ही हम गए थे। ये हमें लेके जाता हमेशा, मुझे घूमने लेके जाना है, मुझे कहीं भी लेके जाओ, तो अनस की वजह से हम गए थे। उसके बाद हम लोग मामू के घर गए थे। और मामू के घर जाना तो फिर ज़रूरी होता है अनस का। मामू के घर के बगैर तो अनस की फिर पूरी कंप्लीट नहीं ना होता अनस का घूमना फिरना, जब तक मामू के घर ना जाए। वाह क्या एक्शन लगाया अनस आपने क्या पोज है, ज़बरदस्त पोज बनाए अनस ने। अनस के बहुत प्यारे पोज आए हैं, अनस बहुत प्यारा लग रहा है। तो जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो कितना बड़ा गुब्बारा है। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लाइक करने में कंजूसी करती हैं। कंजूसी तो नहीं करते नहीं जी नहीं, अनस कोई कंजूसी नहीं करता। अनस की खाला जो है बहुत प्यारी है। मैं कहता हूँ कि मुझे पूरे 1000 लाख